तो एक लक्ष्य बना के शांति के संदेश को लेकर शांति दूत के दूत बनकर देश देश में करीब 25 देश में 25,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए 7 वर्षों में 7 समंदर पार पैदल पद यात्रा करते हुए भारत से लेकर यूरोप तक आगे लंदन तक दोनों संतों को एक बड़ा दायित्व हमारे गुरुराज ने दिया है। और हम चाहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जो प्रेम का संदेश सब जगह पहुंचाते हैं, आप हमें ऐसा एक संदेश बताइए जिसे हमें लेके जाना चाहिए। क्योंकि हम जो आए हैं, हम तो क्या साधु हैं। साधु तो क्या कहते हैं, बालादपि सुभाषितम, बच्चे से भी ज्ञान की बात मिले तो मिले, और प्रेमानंद महाराज से मिले तो फिर तो कहना ही क्या है। तो ज्ञानी की जो बात है, और जैसे कहते हैं अमिद्यादपि कांचनम, कचरे में से भी सोना मिले तो लेना चाहिए, और जब आप खजाने में आ गए हो तो फिर तो क्या है। ये हमारे गुरुराज हैं आचार्य महाश्रमण जी। 27 में दिल्ली में उनका आगमन है। भारतीय ऋषि परंपरा ये एक ही है, और ये भारतीयता का जो संदेश है, जो एक सनातन संदेश, एस धर्मो सनातन, ये जो सनातन संदेश है, विश्व की शांति का संदेश है, ये सभी के माध्यम से पद यात्रा तो सिंबॉलिकली भले 1 2 4 संत ही करे, परंतु हम सब संत एक ऐसे भाव को रखें। और आप तो विश्व शांति का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से एक विश्व शांति का मैसेज हमें मिले और उसको लेते हुए हम आगे बढ़े। और ये जो एक पूरा एक मार्ग है हमारा, तो ये भारत से लेकर चाइना, नेपाल, चाइना, कजाकिस्तान, फिर यूरोप में एंटर करते हुए पोलैंड से एंटर करेंगे तो बेल्जियम और फिर लंदन। तो ऐसे कुल मिलाकर के 25 देशों की कुल मिलाकर के यात्रा होगी, और पूरा चल करके ही होगा। कोई बीच में सी रूट नहीं, कोई व्हीकल का यूज नहीं, पूरा संपूर्ण चल करके 7 से 10 साल। सबसे पहली बात तो ये है कि आप महत् संकल्प वाले हैं, आप सत्य संकल्प वाले हैं, तो आपके दर्शन मात्र से विश्व शांति होगी। क्योंकि जो परोपकार के लिए निकलता है उसमें ऐसी परम पवित्रता इसी संकल्प से आ जाती है कि पातकों का नाश दर्शन मात्र से हो जाता है, और संभाषण से विवेक का जागरण होता है। अगर मुनि जनों के दर्शन किए जाए तो दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है, और यदि संभाषण करने का सौभाग्य मिल जाए तो विवेक का जागरण होता है, और यदि कहीं उनका संग और सेवा मिल जाए तो तदाकार भाव प्राप्त हो जाता है। वो जो है वही भाव प्रदान कर देते हैं। हम समस्त जन समुदाय से प्रार्थना करते हैं कि यदि आप राग द्वेष रहित होकर, आप वासनाओं का त्याग कर, आप व्यसनों का त्याग कर, व्यभिचार का त्याग कर, गंदे आहार का त्याग कर हमारे भारतीय संतों का संग करेंगे तो आपका जीवन परम मंगलमय होगा। क्योंकि हम सब संतों का उद्देश्य यही है कि हमारा जन समुदाय जो आज व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहा है आनंद हेतु, वहां आनंद नहीं है। आनंद तो स्व आत्मा में है, आनंद तो परमात्मा में है। इसलिए अपने लक्ष्य को दृढ़ करने के लिए व्यसन और व्यभिचार मुक्त होइएगा, परहित की भावना जागरण कीजिएगा, राग द्वेष रहित चित्त कीजिएगा। और ये होता ही संतों के संग से है। अगर संत और मुनियों का संग ना हो तो कोई भी जन समुदाय सुधर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है भोग। और भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जिसकी चित्तवृत्ति भोग और ईश्वर में रमण करती है वो कभी सोच ही नहीं सकता अध्यात्म के लिए। अध्यात्म की सोच तो संतों से आती है। तो हम पूरे विश्व के जन समुदाय को यही कि सबसे बड़ा सौभाग्य कि ऐसे तरुण, ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे आत्म स्थिति प्राप्त करने की लालसा या आत्मस्थित महापुरुषों का दर्शन और संभाषण ही परम शांति प्रदान करता है। पर अगर हम राग द्वेष रहित होकर, बेविचार त्याग कर और व्यसन त्याग कर संतों का संग करें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो एक लाइन बोल के हम बात को कंप्लीट करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, गुण ओलक सुमिरण किया, शरीर अचिंत्या काम, शरीर अचिंत्या काम।
तो उसमें कहा गया गुण ओलख सुमिरण किया, विघ्न हरण और मंगल करण। विघ्न का हरण हो जाता है और मंगल का करण हो जाता है। स्वाम भिक्षु नो नाम, तो एक हमारे भिक्षु स्वामी करके हुए, और जितने भी साधु संत होते हैं उनको भी भिक्षुक ही कहते हैं, भिक्षुक ही कहते हैं। तो, और हमारे वो जो भिक्षु स्वामी उनके जन्म के अभी 300 वर्ष हो रहे हैं अभी, तो आज 300वां वर्ष अभी मनाया जा रहा है। और उनके लिए भी नाम सुमिरण का आता है कि गुण ओलख सुमिरण किया। एक नाम सुमिरण तो करे प्रभु का, पर वो गुण ओलख करके, मतलब गुणों की पहचान समझ के साथ उसको जब करते हैं तो सारे अचिंत्य काम हम सोच नहीं सकते हैं, वो काम स्वतः होने लग जाते हैं। तो आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत आपने समय हमें प्रदान किया है, बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति, बहुत बहुत।